हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। यह एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो आ चुके हैं जिनमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 6 दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद दे रखा है कि AP एंड द CQ आर द परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है कहां से? वर्टेक्स से हैं A और C से। तो भैया दे रखा है आपका, और इसका जो डायगोनल और किस पर है? उसके डायगोनल BD पर है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि भाई APB और CQD इन दोनों को कांग्रुएंट दिखाना है। तो जो आपका गिवन है पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन है आपका ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। और इसके बाद दे रखा है कि भाई AP और CQ दोनों BD पर परपेंडिकुलर है। मतलब AP परपेंडिकुलर है BD पर, और जो CQ है ये भी परपेंडिकुलर है BD पर। ये दे रखा है। इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, पहला प्रूफ जो करना है वो है ट्रायंगल APB को कांग्रुएंस दिखाना है ट्रायंगल CQD के। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो पहले हमें देख लेते हैं यहां पर कि भाई क्या क्या हमें प्रूव करना है। तो भाई A और ये P और ये B, एक ये ट्रायंगल है, पूरा बना लेते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल आपका दे रखा है ये है आपका CQ और ये हो गया आपका D। इन दोनों को आपको कांग्रुएंट दिखाना है। तो भाई कैसे कांग्रुएंट दिखाएंगे? तो यहां पर अगर आप यहां देखेंगे कि ये जो एंगल P है और एंगल Q है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बनाएंगे। एक तो हम ये एंगल दिखा देंगे, दूसरा हम ये दिखा सकते हैं भाई ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। दो हम एंगल दिखा देंगे। रीजन लिख देंगे कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और तीसरा हम ये दिखा देंगे कि भाई ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। रीजन में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो होती है इक्वल। तो भाई यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये टू प्रूव करना था यहां पर, टू प्रूव। तो प्रूफ में जाते हैं, क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है कौन सा? APB। लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो भाई जो जो चीजें हमने यहां पर बताया है उसी को हम दिखा देंगे यहां पर। तो ये एंगल अलग अलग है और साइड अलग है, तो ये प्रूफ होगा AAS से। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंगल P एंगल Q के इक्वल है। एंगल P इक्वल टू एंगल Q। रीजन में क्या लिख देंगे? बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। अब इसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? AB और ये P। एंगल AB और P यह इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल CD और Q के। तो भाई ये इक्वल हो जाएगा एंगल CD और Q के। रीजन में आप लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हो गया इक्वल।
तीसरा आपको क्या लिखेंगे, तीसरा आप लिखेंगे ये भाई ए बी और सी डी इक्वल है। तो यहां लिख देंगे क्या कि ए बी इक्वल टू है सी डी के। अब इसमें क्या आपको लिखना है भाई कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चलो हो गया। अब दो एंगल एक साइड मिल गया तो बाई लिख देंगे क्या, बाई ए एस से ट्रायंगल ए पी बी यह कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू डी के। तो भाई ये कांग्रुएंट हमें दिखाना था, ये हो गया, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब दूसरा क्या है भाई, एपी और सीक्यू को हमें इक्वल दिखाना है। तो आप देखेंगे कि AP इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल APB एंड द CQ इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल CQD, और इन दो ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, AP इक्वल हो जाएगा CQ के। तो बाई लिख देंगे क्या, CPCT AP इक्वल हो जाएगा CQ के। ये भी हो गया प्रूफ। यहां पर भी लिख देना आपको हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अब आते हैं यहां पर। अब यहां पर दे रखा है कि भाई ए बी सी डी इज एक ट्रेपेजियम है और इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा यहां पर दे रखा है आपका कि भाई जो ए बी और सी डी है ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। और यहां पर दे रखा है कि भाई जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, अच्छी बात है। और दे रखा है ए डी जो है, ये ए डी जो है या बी सी के इक्वल है। और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि भाई एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी डी के इक्वल है। तो 4 चीजें प्रूव करनी है। तो भाई हम यहां पर ये जो इतना एक्स्ट्रा बना हुआ है ये बना नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है। तो हम पहले लिख देते हैं क्योंकि भाई सब कुछ तो गिवन है। यहां पर गिवन में आप लिख देना कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी के है, ये आप गिवन में लिख देना। चलिए मैं यहां लिख देता हूं गिवन में, और बाकी ये जो प्रूफ करना है यहां लिख देना टू प्रूफ। तो अब हम चलते हैं प्रूफ पर। प्रूफ से पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, ये आपका जो ऐसा फिगर हमने पहले से बना दिया है। यहां पर आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि एडी मतलब सॉरी सीई एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो डी ए के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहां क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन सीई पैरेलल डी ए। हमें एक लाइन सीई को बनाना है, पैरेलल बनाना है जो डीए के क्या हो, पैरेलल हो। और विच हो या लिख देना एंड दे मीट या इट मीट एंड इट मीट ए बी एट ई, जो ए बी को कहां पर मीट करती है, ई पर मीट करती है। चलिए ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं प्रूफ में। तो अब पहले हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रूफ को करेंगे। तो भाई पहले देखो इस क्वेश्चन में कि आपका ये दे रखा है कि ए डी और बी सी ये इक्वल है। और दोबारा हमने क्या किया, इस AD के पैरेलल एक CE लाइन खींचा है, जबकि BC और AB पहले से पैरेलल थे। तो यहां लिख देते हैं
सिंस ए बी पैरेलल सी डी के है, ये गिवन है आपका, और ए डी और सी ई, ए डी पैरेलल है आपका डी ए, ये पैरेलल है आपके सी ई के, ये बाई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हो गए। अब अगर आप इस पूरे फिगर को देखें, ए डी सी ई, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप देखें तो यहां पर आपको यह मिलेगा कि इसके दोनों अपोजिट पेयर क्या है, पैरेलल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट पेयर दोनों पैरेलल होते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, या क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए अब हमको मिल गया कि भाई ए डी सी ई क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल डी इक्वल होगा एंगल ई के। अब यहां पर हम यूज करेंगे क्योंकि हमें ए और बी को इक्वल दिखाना है, तो यहां लिख देंगे एंगल डी जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं ए बी बी सी के इक्वल है। अब ये पैरेललोग्राम है तो भाई ए डी जो होगा वो सी ई के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू है बी सी के, और ए डी अब इक्वल हो जाएगा किसके, सी ई के। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी ई के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जब ये साइड इसके इक्वल है और यही साइड इसके भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हम देखेंगे इस छोटे से ट्रायंगल में, अगर आप इस छोटे से ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में इसकी दो अपोजिट साइड हो गई इक्वल। ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एंगल ई, एंगल ई यह इक्वल हो जाएगा एंगल ई बी सी के, एंगल ई बी सी के। रीजन में क्या लिख देंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए ये मिल गया, हमें मिल गया कि एंगल ई बी सी के क्या होता है, इक्वल। अब हमें, चलो हटाओ इसको, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि भाई ए बी ए ई जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनके जो लीनियर पेयर एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी, ई बी और सी, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे क्या, क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर जो होता है वह होता है 180 डिग्री के। ये हो गए। और
अब हम EBC को, इस EBC को एंगल E लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने दिखाया है कि EBC किसके इक्वल है, एंगल E के। तो भाई यहां से हम लिख देंगे क्या कि एंगल ABC प्लस एंगल E इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री के। और अगर आप और देखें यहां से, एंगल ABC और एंगल E इनका सम हो गया किसके, 180 के इक्वल। और एंगल E को कहां पर, एंगल E को हमने एंगल D के इक्वल भी दिखाया था, क्योंकि एंगल E एंगल D के इक्वल होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल D, यह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और लेना है कि भाई यहां से देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इनके इन दो एंगल का जो सम होगा वह होगा किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो यहां लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल D या भी इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन और ये साइन बदल जाएगा। एंगल D से एंगल D कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, एंगल ABC माइनस एंगल A इक्वल टू 0 के हो जाएगा, क्योंकि 180 से 180 को माइनस करेंगे वो हो जाएगा 0 के। अब यहां लिखेंगे माइनस एंगल ABC को इधर भेजेंगे तो माइनस एंगल ABC, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल ABC, और ये एंगल ABC एक्चुअल में एंगल क्या है, B है। तो ये एंगल A इक्वल टू आ जाएगा एंगल B के। यहां से आपका पहला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना होगा। इसके बाद हमें सेकंड में जो प्रूव करना है, इसको ऐसे मिला देते हैं। सेकंड में हम अगर देखेंगे तो ये प्रूव करना है कि एंगल C जो है वह इक्वल है एंगल D के, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, एंगल C और एंगल D इक्वल है। तो भाई यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे क्या कि एंगल A प्लस एंगल D इसका सम 180 के है, और ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल C इसका सम भी 180 के है। दो इक्वेशन फिर से बना लेंगे हम, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहां से एंगल A प्लस एंगल D यह इक्वल आएगा एंगल B प्लस एंगल C के। अब इसके बाद आपको एक यूज करना है कि एंगल A को आपने B के इक्वल दिखाया है, तो A की जगह पर आप B लिख देंगे, प्लस एंगल D हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, प्लस एंगल C हो जाएगा। B कैंसिल और एंगल C इक्वल आ जाएगा एंगल D के। तो इस तरह आपका ये सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट, ये भी प्रूफ हो गया। यहां लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका दो पार्ट हो गए कंप्लीट। अभी हमें प्रूव करना है ABC, एक AB और C ट्रायंगल को, और BAD इसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को इसी में करेंगे, इसको इरेज करके। चलिए अब इसके अगले पार्ट करने के लिए हम इसको
मिटा देते जितने में हमारा हो जाए। CE पैरेलल है आपका DA के। अब हमें प्रूव करना है, थर्ड प्रूफ जो है ये करना है हमें कि ट्रायंगल ABC और BAD, भाई लिखा देते हैं भाई ट्रायंगल ABC ये हो गया आपका। दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा है? BAD, BA और ये हो गया D। इनको आपको दिखाना है कांग्रुएंस। तो इनको कांग्रुएंस दिखाने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। पहला, ये साइड इसके इक्वल आप दिखा देंगे, AB दोनों में कॉमन हो जाएगी, और ये जो एंगल है इसको हम इसके इक्वल दिखा चुके हैं। तो भाई ये पहला आप दिखा देंगे AD इक्वल टू BC, ये गिवन में है, और एंगल A इक्वल टू एंगल B के हैं क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं, और AB इक्वल टू BA के हो जाएगा कॉमन साइड। तो भाई SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कांग्रुएंट। चलिए इनको दिखाते हैं। तो लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दो ट्रायंगल में देखते हैं क्या लिखेंगे। पहला, AD इक्वल टू किसके हैं? ये BC के हैं, ये आपका गिवन में है, और एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। तो यहां लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तीसरा हम दिखा देंगे भाई इसका AB और उसका BA साइड दोनों इक्वल है। AB जो है वह इक्वल है BA के, क्योंकि ये क्या है? इनकी कॉमन साइड है। तो अब आपका साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे क्या? बाई SAS ट्रायंगल ABC या कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD के। तो ये यही हमें प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, ये प्रूफ हो गया। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड दिखाना है कि भाई डायगोनल AC एंड BD इक्वल है। तो भाई देख लीजिए आप कि डायगोनल BD इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABD एंड डायगोनल AC इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC, और इन दोनों को हम कांग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो यहां लिख देंगे क्या? बाई, फोर्थ पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे? बाई CPCT, ये BD इक्वल हो जाएगा AC के। चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या कि डायगोनल AC इक्वल टू है डायगोनल BD के। ये भी प्रूफ हो गया। यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, और इस चैप्टर में इतना ही। बाकी की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।